मित्रों, उत्तराखंड को कई धार्मिक स्थानों और देवी देवताओं के वास होने के कारण से धरती पर स्वर्ग और देवभूमि कहा जाता है। और यह कहना भी उचित है क्योंकि देवभूमि से जुड़ी पौराणिक कथाओं का जिक्र हमारे प्रसिद्ध ग्रंथों में किया गया है, जिसके अनुसार उत्तराखंड के गढ़वाल में हिमालय के बंदर पूंछ में स्थित स्वर्ग रोहिणी चोटी से ही स्वर्ग का रास्ता जाता है, क्योंकि इस रास्ते से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। उत्तराखंड से स्वर्ग रोहिणी तक का रास्ता काफी कठिन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग रोहिणी ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जहां से मनुष्य मानव रूप में स्वर्ग तक पहुंच सकता है। ये स्थान उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पास मौजूद है और इसे स्वर्ग रोहिणी के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित स्वर्ग रोहिणी का सौंदर्य इतना अद्भुत है कि एक बार व्यक्ति वहां पहुंच जाए तो उसका वापस लौटने का मन नहीं करता। कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान आज भी इंसानों का साथ देने के लिए कुत्ते आ जाते हैं। ये कुत्ते कहां से आते हैं इसका किसी को भी नहीं पता होता। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि यहाँ तक कैसे जाया जा सकता है और पांडवों ने इसकी यात्रा कैसे पूरी की थी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तथ्य यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए अपने इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण सहित पूरे यदुवंशी मारे जाते हैं तो दुखी पांडव भी परलोक जाने का निश्चय करते हैं और इस क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग पहुंचते हैं, जहां द्रौपदी, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल शरीर को त्याग कर स्वर्ग पहुंचते हैं। वहीं युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान सबसे पहले पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। स्वर्ग जाने के रास्ते में सरस्वती नदी ने पांडवों की यात्रा रोक दी। पांडवों ने सरस्वती से रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती माता ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। फिर बलशाली भीम ने 2 बड़े पत्थर के खंड उठाकर नदी पर पुल बना दिया, जिससे होकर पांडवों ने आगे का रास्ता शुरू किया था। यह रास्ता बहुत ही कठिन था। इसके बाद पांचों पांडव, द्रौपदी तथा एक कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीमसेन ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान हो गया था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। स्वर्ग के रास्ते में थोड़ा आगे चलने पर अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर गए। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ चलें, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग चलने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। वह कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थिर देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए।
वह जगह जहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग लोक गए थे वह स्वर्ग रोहिणी के नाम से विख्यात हो गई। इस ग्लेशियर के सीढ़ी नुमा आकार को ही स्वर्ग की 7 सीढ़ियां माना जाता है। हालांकि किसी भी समय पर यहाँ कोहरे और बर्फ के कारण 3 से ज्यादा सीढ़ियां नहीं दिखती हैं। मित्रों, यदि आप इस पूरी यात्रा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि आज के समय में यहाँ किन किन स्थानों से होकर पहुंचा जा सकता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।